कभी आपने सोचा है कि भीड़ में खड़ी इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे छिपी है एक शांति, एक सुकून भरी ऐसी दुनिया जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ एक ऐसा विलेज है जहाँ गिने चुने 30 घर हैं, जो शहर से पास होकर भी आज हमसे बहुत दूर हैं। जहाँ मिलती है दूर दूर तक खुली वैली, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स और कलकल करती नदियाँ। ये है राजकुंदा। तो अपने इस सफ़र की शुरुआत मैं करता हूँ सुबह के 7 बजे बीर से, जहाँ से मैं एक रेंटेड स्कूटी लेकर निकल पड़ता हूँ राजकुंदा के लिए। राजकुंदा की दूरी बीर से करीब 29 किलोमीटर है। बीर से राजकुंदा जाने वाले रास्ते काफ़ी डेंस फॉरेस्ट से होकर जाता है। जब आप बीर से राजकुंदा के लिए निकलते हैं तो रास्ते में आपको बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक व्यू मुझे देखने के लिए मिला करीब बीर से 4 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ से एक तरफ ऊंचे ऊंचे स्नो माउंटेन है तो वहीं दूसरी तरफ दूर दूर तक फैली खुली वैली, और कहीं कहीं रास्ते में बुरास के पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जब आप बीर से राजकुंदा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ऐसे कुछ स्नो वाले माउंटेन देखने के लिए मिलेंगे, और ये पूरा जितना जंगल है सारा बुरास का जंगल है। अभी मैं जब से नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, अभी यहाँ से करीब राजकुंदा 22-23 किलोमीटर के आसपास होगा, तब से इतने प्यारे प्यारे व्यू आ रहे हैं। कभी नीचे की तरफ अगर देख रहा हूँ तो खुले हुए वैली बिल्कुल, और इधर जब ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो ऐसे स्नो माउंटेन। बहुत प्यारा जगह है और इतना ज़्यादा शांति है ना। अगर मैं शांत होता हूँ तो आप पक्षियों का आवाज़ सुनिए। फिर मैं यहाँ से निकल चलता हूँ राजकुंदा के लिए। करीब 9 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ बिलिंग। बिलिंग यह वही जगह है जहाँ से पैराग्लाइडिंग की शुरुआत होती है। नीचे बीर से बहुत सारे टूरिस्ट टैक्सी से आते हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। यह पैराग्लाइडिंग का टॉप पॉइंट है और यहाँ से नीचे बीर तक पैराग्लाइडर्स पैराग्लाइडिंग करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ बिलिंग में, जहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है। और यहाँ पे ना ऐसे कारपेट बिछा रखे हैं हरे कलर के, और इस पे से पैराग्लाइडिंग करते हैं। और यहाँ से जो पूरा व्यू है ना, पूरे तरफ का 360 व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। कहीं ऐसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन देखने मिलेंगे। अभी तक जो माउंटेन हम लोगों को नीचे से काफ़ी दूर दिख रहे थे, अब वो यहाँ से बहुत पास दिख रहे हैं। और यहाँ ज़्यादातर ना बुकिंग नीचे से करवा के आते हैं, वो खुद ही अपने पिकअप वैन से लेकर के आते हैं यहाँ तक, पैराग्लाइडिंग करते हैं। और पता है लैंडिंग एरिया तो बीर में है, ग्राउंड है वहाँ पे, तो वहाँ पर लैंडिंग होता है। बाकी ये केवल ऊपर तक लाने के लिए ये यूज़ करते हैं पिकअप वैन का। कुछ देर बिलिंग में बिताने के बाद मैं निकल चलता हूँ राजकुंदा के सफ़र में। यहाँ से करीब राजकुंदा की दूरी 20 किलोमीटर और रह गई है। रास्ते पतले हो गए हैं और थोड़े से ख़राब भी। अब यहाँ से केवल अकेला मैं ही रह गया था इस रास्ते पे। एक तरफ गहरी खाई थी तो एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। बस धीरे धीरे इन्हीं रास्तों पर स्कूटी से चल रहा था। करीब आधा घंटा चलने के बाद मुझे एक ऐसा स्पॉट दिखाई दिया जहाँ पे 2-4 गाड़ियाँ रुकी हुई थी और एक छोटा सा कैफ़े भी था। वहाँ सामने दिखता है एक बहुत ही प्राचीन मंदिर का गेट, माँ सतवाजनी जी का मंदिर। यह रोड से थोड़ी ऊंचाई पर है, तो मैं निकल चला अपनी स्कूटी को यहाँ पे खड़ा करके इस मंदिर में दर्शन करने। और जब मैं पहाड़ की ऊंचाई पर पहुँचा तो मुझे देखने को मिला कुछ ऐसे बेहतरीन व्यू। ऊपर पहुँचने पर एक पूरी खुली हुई वैली देखने के लिए मिली। एक तरफ जो माउंटेन्स अभी मेरे से काफ़ी दूर थे वह बिल्कुल अब मेरे पास दिखाई दे रहे थे,
और उनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद स्नो गिरे हुए थे जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जब आप इस मंदिर के लिए ट्रैक करते हो ना, तो थोड़ा सा आगे आने पे कुछ ऐसे सारे माउंटेन रेंज का, धौलागढ़ माउंटेन रेंज का व्यू दिखता है। हालांकि यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई पे है, इस तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा ऊंचे पे है मंदिर, लेकिन जो शांति और जो व्यू है ना, वो चीज़ यहाँ की बहुत खास है। थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर मैं चल दिया मंदिर में दर्शन करने के लिए। यह मंदिर थोड़ी सी ऊंचाई पर है और इसके लिए काफ़ी शार्प चढ़ाई भी है, लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि रास्ते इस तरफ पत्थर रखकर बनाए गए हैं, तो यहाँ चढ़ने में काफ़ी सुविधा हो रही है। बेसिकली मेन रोड से दूरी ज़्यादा है नहीं टेम्पल की, लेकिन जो चढ़ाई है ना, वो खड़ी चढ़ाई है, इस वजह से थक ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं। देखिए आप रास्ते में कितनी खड़ी चढ़ाई है। थोड़ी देर में मैं पहुंच जाता हूँ मंदिर में प्रवेश गेट के पास। ऊपर में पहुंचकर देखता हूँ तो पत्थरों से बना हुआ यह मंदिर काफी प्राचीन लग रहा था। तो ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और ना ये जो मंदिर बना हुआ है वो पत्थरों से ऐसे बना हुआ है। ऊपर पठाली डाले गए हैं, जो पतले वाले पत्थर आते हैं ना, वो ऊपर पठाली डाले गए हैं और लकड़ियों का यूज़ किया गया है ऊपर के शटरिंग में। अंदर माता रानी की प्रतिमा है और हिमाचल के कुछ पुराने वाद्य यंत्र जो होते हैं वो अंदर रखे हुए हैं। एक तो बात है यहाँ पे, इस मंदिर में शांति बहुत है। बहुत ही ज़्यादा शांति है। बाकी यहाँ से एक हनुमान टॉप के लिए ट्रैक भी होता है, वही अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो वो यहाँ से 3 किलोमीटर और रह जाता है, तो आप वो ट्रैक भी कर सकते हैं। थोड़ा समय बिताने के बाद मैं फिर यहाँ से निकल पड़ता हूँ अपने सफ़र में आगे राजकुंदा के लिए। अब राजकुंदा की दूरी यहाँ से करीब 5 या 7 किलोमीटर के आसपास रह गई है। तभी मुझे दिखता है ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से झांकती हुई एक खूबसूरत सी दूर दूर तक खुली हुई वैली, और कुछ ही देर में मेरे आंखों के सामने वह नज़ारा होता है जिसके लिए मैं यहाँ आया था, और यह इतना प्यारा होता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत था। कोई सोच नहीं सकता है कि बीर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे इतनी सुंदर और प्यारी सी दुनिया बसती है, जहाँ आपको दूर दूर पर दिखाई देते हैं कुछ छोटे छोटे गाँव, और दिखाई देती है तो इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर या सांपों की तरह पतली और कटी हुई रास्ते। क्योंकि मैं सुबह से कुछ खा कर नहीं निकला था, तो यहाँ ही एक प्यारा सा रेस्टोरेंट पर मैंने अपने लिए मैगी खरीदी, और इतने प्यारे खूबसूरत व्यू के साथ मैंने अपनी मैगी एंजॉय की। और अब टाइम था इस खूबसूरत वैली में बसे एक गाँव को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके लिए मैं निकल चला यहाँ से किसी एक विलेज की तलाश में। सबसे पहले मैं पहुंचा यहाँ के लोक देवता जी के मंदिर जयपाल जी के मंदिर में। तो अभी मैं आ गया हूँ राजकुंदा विलेज में, और यहाँ पे जो राजकुंदा के लोक देवता हैं जयपाल जी का एक मंदिर बना हुआ है। बाकी इस मंदिर से आसपास बहुत ही प्यारे व्यू आते हैं। उधर कुछ मॉडर्न स्ट्रक्चर के घर दिख रहे हैं, लेकिन ये जो विलेज है, ये विलेज बिल्कुल ही मतलब ओल्ड टाइम का जो हिमाचली ट्रेडिशनल विलेज होता है वो मुझे देखने के लिए मिल रहा। एक यहाँ पे पाठशाला भी है और कुछ इस तरह से मिट्टी वाले घर हैं आसपास। बहुत खूबसूरत जगह है ये। यहाँ ना अभी तक मैंने पता किया, यहाँ अभी तक बसें नहीं आती हैं। यहाँ आने के लिए आपको या तो प्राइवेट टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा या स्कूटी या बाइक रेंट लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन ये जगह बहुत ही प्यारा जगह है, बहुत प्यारा। फिर मैं मिला यहाँ के एक ग्रामीण से, जिनसे बातचीत करके मुझे इस गांव को और अच्छे से समझने का मौका मिला। होते तो हमारे छोटे छोटे घर होते थे, 6-7 फुट पर बर्फ होती थी पूरे में,
अच्छा अभी कम हो जा रही है, 2 3 4 ये कब 4 फुट देखो ज्यादा होगी तो मगर 2 2 3 इससे ऊपर नहीं है। और यहाँ कितने लोग होंगे गांव में करीब? गाँव यार 30-35 लोग आ रहे हैं यहाँ, सारे चले जाते हैं यार, यहाँ वाले में पीछे वाले गाँव में नहीं रहते, ये रहते पार वाले। अच्छा ये कुछ पार जो है ना, हाँ ये पेड़ के पार जो ना ये रह जाते यही। अच्छा यहाँ से इनसे भी कुछ नीचे चले जाते, लेकिन ये ज्यादा रहते हैं। अच्छा यहाँ तो अभी रोड बन गया तब भी रहना स्टार्ट हो गया ना। बाद में रोड नहीं था पहले तो, तब तो रहता था, कोई नहीं था यहाँ, बच्चा भी नहीं रहता था, पूरा ताला लग के चले जाते थे। अभी रोड बन गया, अभी धीरे धीरे शायद सर्दी में रह जाएंगे यहाँ लोग, फिर तो रोड बन गया ना अभी देकर। बाकी पहले नहीं रहते थे यहाँ, कोई सब नीचे उतर जाते थे। अच्छा अब बिजली वगैरह बीच पूरी बरसात यहाँ दिसंबर तक रहेंगे, फिर उसके बाद उतर जाएंगे नीचे। इस गांव में मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगी। मैं जहां भी देखता था सभी घरों के बाहर लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठे रखे हुए थे। अब यह सवाल भी मैंने उनसे पूछ लिया। ये क्या लकड़ियाँ आप लोगों ने स्टोर कर ये जलाने के लिए, अच्छा ठंड के लिए? ठंड के लिए भी, अभी खाना बनाने के लिए अच्छा चूल्हे बनाते हैं। अभी तो चल पड़ा गैस, कुछ गैस भी रखा हुआ है, कुछ इसको यूज कर लेते हैं। अच्छा हाँ जी, ये जलाने के लिए रखी हुई है सूखी लकड़ी अच्छा। अभी। इस पूरे वैली के बीचों बीच से बहती है ऊल रिवर, तो मैं निकल चला ऊल रिवर को एक्सप्लोर करने। अब देखना यह था कि कहाँ से मैं इस रिवर के पास पहुँच सकता हूँ, क्योंकि सभी जगह से इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं आगे चला गया इस नदी पे बने ब्रिज पे। ब्रिज के पास से मुझे एक रास्ता मिला इस नदी के पास तक जाने का। ना जो पानी साइड तक आ रही है भाई साहब, ये ब्रिज में रात भर 0 डिग्री पे जो पानी रख दो ना, वो पानी जैसा होता है वैसा हाल है इसका। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा है। आप ना बीर आओ चाहे ना आओ, आप राजगुंदा जरूर आओ, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर हाँ पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो तो आप बीर चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नेचुरल वाइब एंजॉय करना है ना, राजगुंदा परफेक्ट है जगह है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा। मन ही नहीं हो रहा है वापस जाने, लेकिन ये ना कि बीच में फॉरेस्ट वाला रास्ता होता है और मैंने स्टे बीर में लिया है, तो मुझे मजबूरी है वापस जाने का। वैसे नहीं तो सच बताएं तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है यहाँ से जाने के लिए। बहुत प्यारा जगह है। नदी का पानी इतना ठंडा था कि अगर मैं 10 मिनट भी इसमें पैर रख के बैठ जाऊं तो मुझे हाइपोथर्मिया का डर था। लेकिन कुछ भी हो, इस नदी के किनारे बैठ के एक अलग ही आनंद महसूस हो रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से कलकल करती ये ऊल रिवर मानो इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। राजकुंदा की इस खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इसे तो बस यहाँ आकर महसूस किया जा सकता है। मैगी का वो स्वाद और ऊल नदी का वो बर्फीला पानी, सब कुछ किसी सपने जैसा था। बीर से राजकुंदा तक का यह सफ़र अब यहीं ख़त्म होता है, लेकिन पहाड़ों का ये प्यार जारी रहेगा। देखते रहिए और दुनिया को अपनी आंखों से एक्सप्लोर करते रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।